एक तपस्वी साधु के आश्रम में उनकी कई सारे शिष्य रहा करते थे। सभी अपने शिक्षा लेते हैं, अपना कार्य समय समय पर किया करते थे। उन सभी में से एक ऐसा शिष्य था जो नया नया आश्रम में शामिल हुआ था। वह स्वयं को हर तरह से सुयोग्य करना चाहता था। वह एक श्रेष्ठ शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वह हर काम को नियम से करता। वह गुरु की हर आज्ञा का पालन करता। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि कैसे भी गुरु के बताए हुए कार्य को समय से पूरा कर सके। लेकिन वह शिष्य इन सब में स्वयं का ध्यान नहीं रखता था, और न तो अपने स्वयं के खाने का ध्यान रखता और न ही स्वास्थ्य का। स्वयं के काम में इतना व्यस्त हो जाता कि किसी अन्य कार्य पर ध्यान ही नहीं देता। यह देखकर गुरु उसे हमेशा समझाते थे कि उसे स्वयं का भी ध्यान रखना चाहिए। वह उनके इस बात पर शुरुआत में ध्यान भी देता है, लेकिन कुछ दिन बाद पुनः वही आदत अपना लेता है। एक बार स्वयं के साथ स्वास्थ्य पर लापरवाही के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसका उपचार किया जाता है। कुछ दिन बाद जब वह ठीक हो जाता है तो वह अपना सुबह का उपदेश ले रहा होता है। उस उपदेश में तपस्वी साधु अपने सभी शिष्यों को समझाते हैं कि जीवन में हमें सदैव अपने कर्तव्य के प्रति सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है कि हमें हमेशा स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर शिष्य कहते हैं कि हम सभी अपना ध्यान रखते हैं, फिर आप कैसे हमें ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं? तब साधु कहते हैं कि जिस तरह हमारा शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, उस अनुसार हमें हमेशा अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम इस समय कितने भी युवा और मजबूत क्यों ना हो, लेकिन एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे। यह शरीर जवाब दे देगा। इसलिए आपको यह कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके काम की जिम्मेदारी के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जिम्मेदारी है, उसे भी हमें ही पूरा करना है, उसका ध्यान रखना है। कोई अन्य उसका ध्यान नहीं रखेगा। एक कहानी है, ध्यान से सुनना। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत समय पहले एक गांव में वहां का राजा प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें हर किसी को स्वयं की कला प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। जो व्यक्ति जिस चीज में निपुण होता है, उस कला का प्रदर्शन राजा के समक्ष करते हैं। सभी लोग तरह की अपनी कलाओं गुणों का प्रदर्शन किया था। कोई नृत्य प्रस्तुत करता तो कोई कुछ। सभी के बारी बारी से कला प्रदर्शन करने के बाद अंत में अंतिम दो प्रतियोगी आते हैं। राजा उनसे पूछता है कि वह कौन से कला को प्रस्तुत करेंगे। तब दोनों प्रतियोगी राजा से कहते हैं कि वह यहाँ जितने भी वृक्ष है, वह सभी को काटने का काम करेंगे। यह सुनकर राजा उन दोनों को जंगल की तरफ भेज देता है। साथ में दोनों के साथ एक एक सिपाही पेड़ों की गिनती के लिए जाता है। उन दोनों प्रतियोगियों में एक नौजवान था और दूसरा वृद्ध। वृद्ध को देख सभी यह सोचने लगते हैं, इसमें तो लड़का आसानी से जीत जाएगा। भला वह वृद्धा कितने ही पेड़ काट पाएगा, उसमें इतनी शक्ति कहाँ है। जाते समय वृद्ध उनकी बात सुन लेता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन वह लड़का उस वृद्ध को देख मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि वह भी मन ही मन यह सोच चुका था कि वही आज विजेता होगा। दोनों जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों को अलग अलग हिस्से में छोड़ दिया जाता है। वहां पहुंच युवा लड़का अपनी आरी लेकर पेड़ काटना शुरू कर देता है। वह जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वृद्धि भी अपने पेड़ को काटना शुरू कर देता है। वृद्ध कुछ पेड़ काटता और फिर रुक जाता। दोनों को ही एक दूसरे के पेड़ काटने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वृद्ध युवा लड़के के पेड़ के काटने पर ध्यान नहीं देता। लेकिन युवा वृद्ध के पेड़ काटने की आवाज बहुत ध्यान से सुनता और खुश हो जाता। उसे यह लगता कि वृद्ध रुक के आराम करते हुए पेड़ काट रहा है। उसने मुश्किल से कुछ ही पेड़ काटे होंगे। दोनों अपने अपने पेड़ों को काट कर वापस महल लौट जाते हैं। अंत में राजा पेड़ काटने में विजेता की घोषणा करने से पहले सिपाहियों से दोनों के कटे हुए पेड़ों की गिनती पूछता है और नाम बताता है। विजेता का नाम सुनकर सभी लोग हैरानी से भर जाते हैं। राजा उस वृद्ध का नाम लेकर उसे पुरस्कार देता है। जवान लड़का यह देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वृद्ध जीता तो जीता कैसे। वह वृद्ध के समक्ष जाता है और जाकर कहता है कि मैंने स्वयं सुना था कि आप रुक रुक के पेड़ काट रहे थे, फिर आपने कैसे मुझसे अधिक पेड़ काट दिए? आपने ऐसा क्या किया? इतना वृद्ध होने के बाद भी आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई? यह सुनकर वह वृद्ध बाबा मुस्कुराने लगते हैं
और कहते हैं कि यह सत्य है कि मैंने रुक रुक के पेड़ों को काटा, क्योंकि मैं बाकी बचे समय में विश्राम नहीं बल्कि अपने आरी की धार तेज कर रहा था, जिस वजह से जितनी देर में तुम जितने पेड़ काटते इतनी देर में मैं तेज धार होने के कारण उसके दोगुनी पेड़ काट देता था और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और मैंने तुमसे अधिक पेड़ काटे। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन यदि उसे सही तरह से सही बुद्धि का उपयोग करके किया जाए तो वह काम और अच्छे से निखार कर आप कर सकते हैं। यही मैंने किया। यदि हर चीज का सही तरह से ध्यान रखा जाए तो वह अच्छा काम करता है। वृद्ध की बात सुनकर उस युवा लड़के को एहसास होता है कि हर काम को सही तरह से करना चाहिए। इस कहानी के अंत में तपस्वी साधु कहते हैं कि जिस प्रकार एक साथ कई पेड़ों को काटने के लिए तेज धारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। यह पूरी कहानी को सुनकर उन सभी से शिष्यों को यह समझ आ जाता है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आप यह बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।